नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहर झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर रांची से है, जहां एक हॉस्टल में असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया और कई छात्रों के साथ मारपीट भी की। घटना सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के नवीन सरना कॉलेज के छात्रावास की है, जहां अचानक आए हथियार से लैस असामाजिक तत्वों ने हॉस्टल में तोड़फोड़ और लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। असामाजिक तत्वों की संख्या करीब 2 से 250 के आसपास थी, जिसकी वजह से निहत्थे छात्र उनके सामने कमजोर पड़ गए। कुछ छात्र इस उत्पात का वीडियो बनाने लगे तो उपद्रवियों ने उनके साथ मारपीट कर मोबाइल भी छीन लिए। इस घटना में 10 से अधिक छात्र घायल हुए हैं। घटना की वजह हॉस्टल की जमीन का विवाद बताया जा रहा है, जो कोर्ट में है। सामाजिक कार्यकर्ता के मुताबिक यह हॉस्टल 1977 से ही चल रहा है और वर्तमान में यहां 80 छात्र रह रहे हैं। के आसपास की घटना है। 200 से 300 की संख्या में कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर एंट्री करते हैं और दीवार को तोड़ करके पूरा हॉस्टल को तोड़ फोड़ कर देते हैं। आप देखिएगा किस तरह से जर्जरता पूर्वक यहाँ पर तोड़ा गया है और यहाँ का पिलर को भी पीछे तरफ हॉस्टल का तोड़ गया है। यहाँ ये तो उन लोग को हथियार दिखाया गया, कुछ लोग के ऊपर मारपीट भी किया गया है, चोट लगा है उनको। कि हथियार के नोक पे बंदूक भी था उनके पास, तलवारें भी थी और तमाम तरह के हथियार थे और 200 से 250 की संख्या में यहाँ पर लोग आए थे। तो ये असामाजिक तत्व थे और ये कहीं ना कहीं डराने धमकाने का काम कर रहे थे और इनको मारा भी गया है। और मारने के अलावा इनके मोबाइल को भी लूट लिया गया है। और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। ओम प्रकाश, पूरा मामला क्या कुछ है और पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस घटना के बाद से? जी, मामले को लेकर जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, पुलिस मामले के अनुसंधान में जुट गई है। जो पीड़ित पक्ष हैं जिनके साथ मारपीट की गई, उनके द्वारा आवेदन भी दिया गया है। वहीं अज्ञात लोगों के खिलाफ, अज्ञात 200-250 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मामले के अनुसंधान में जुट गई है। हालांकि अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है कि ये लोग कौन थे और किनके द्वारा पूरी तरह घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और उनके पीछे इसकी मंशा क्या थी। हालांकि जो छात्रों ने बताया उसके अनुसार जो उपद्रव तो आए हुए थे, उनका कहना था कि वो हॉस्टल छोड़कर निकल जाएं, नहीं तो आने वाले दिनों में भी इससे भी ज्यादा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई जाएगी। कहा जाए तो कहीं ना कहीं हॉस्टल को का जो पुराना जमीन विवाद है उसको लेकर ही हो सकता है, ऐसी आशंका जाहिर कर जा रही है कि उनके पीछे उन लोगों का हाथ हो। अब देखना होगा कि पुलिस अनुसंधान में क्या कुछ मामला आता है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी तरह से घटनाक्रम हुआ है, कहीं ना कहीं राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हरवे हथियार के साथ लोग वहां पहुंचे थे और काफी ज्यादा संख्या थी और पूरे घटनाक्रम में करीब 1 से 1.5 घंटे उनके द्वारा उत्पात मचाया गया। 1 घंटे बाद पुलिस को सूचना मिली है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। हालांकि तब तक जो भी तत्व थे वो वहां से फरार हो गए। तो पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी है, देखना होगा क्या कुछ होता है। हालांकि अब वहीं पर जो छात्र है वो भी आक्रोशित। ओम प्रकाश, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से यहां पर असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाया है और पुलिस फिलहाल मामले के अनुसंधान में जुटी हुई है। लेकिन सवाल यही है कि इसमें जो छात्र रहते हैं उनके सुरक्षा का क्या, क्योंकि वो तो धमकी देकर गए हैं कि जल्द से जल्द हॉस्टल खाली कर दे वरना अंजाम इससे बुरा होगा। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से धमकी दी गई है, जो छात्रों का कहना है वो भी डरे सहमे है, लेकिन मामले को लेकर इतना जरूर कहा गया है घटनाक्रम के बाद कि पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी, इस तरह की वारदात ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो फिलहाल वहां पर पुलिस जो कर्मी है उन्हें भी तैनात किया गया है ताकि छात्र खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। हालांकि अब ये तैनाती कब तक रहती है, क्योंकि फिलहाल जो घटना हुई है वो इसके बाद कभी भी दोबारा न हो, इसके लिए कोई पुख्ता इंतजामात जो है वो करने होंगे, जिसके बाद छात्र सही मायनों में वहां रहकर पढ़ाई कर पाएंगे। हालांकि पूरा मामला जो आपको बता दें कि हाईकोर्ट में भी है, 2 पक्षों का जो विवाद है और फिलहाल हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। अब हाईकोर्ट का भी निर्णय आना बाकी है, लेकिन जिस तरह से ये हंगामा बरपा है तो कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की भी व्यवस्था जो है उसको लेकर मद्देनजर वहां पुलिस प्रशासन को ज्यादा ध्यान देना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
अगली खबर का रुख करते हैं। लातेहार में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और देसी स्ट्रेन गन बंदूक बरामद की है। बरवाडीह प्रखंड के छिपादोहर थाना क्षेत्र के तनवाई जंगल से सुरक्षा बलों को यह सफलता मिली। सीआरपीएफ कमांडेंट ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि तनवाई क्षेत्र में माओवादियों ने भारी मात्रा में हथियार छिपा कर रखा है, जिसके बाद पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ जंगल में छापेमारी की गई। इस दौरान बूढ़ा पहाड़ से सटे तनवाई जंगल में जमीन में गाड़ कर रखे गए 315 बोर के 781 राउंड और 303 बोर के 24 जिंदा गोली के साथ एक बंदूक बरामद किया गया। 81 राउंड 315 बोर की और 303 के 24 राउंड मिला है। ये नक्सलियों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है और ये अगर सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस के अगेंस्ट में कार्रवाई होता है और इस अमित का इस्तेमाल होता है, इसका नुकसान का कोई लिमिट नहीं आप ये बता सकते हैं। बोकारो में एक मजदूर की हत्या और दूसरे मजदूर के लापता होने से मजदूरों में आक्रोश दिख रहा है। डालमिया सीमेंट प्लांट में काम कर रहे ठेका मजदूर नागेंद्र की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं दूसरा मजदूर जुगल टेटे 12 घंटे से अधिक समय से लापता है। घटना के विरोध में बीती रात से साथी मजदूरों ने लोडिंग का काम ठप कर दिया है। मजदूरों की मांग है कि मृतक नागेंद्र के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए और आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाए। साथ ही गायब जुगल टेटे की खोज की जाए। जानकारी के मुताबिक मृतक और गायब मजदूर ने ओवरटाइम ड्यूटी करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ठेकेदार और उसके गुर्गों ने मजदूरों की पिटाई की थी। मारपीट हुआ था, खूब जम के मारा गया था। उसमें धर्मेंद्र यादव थे जो हमारे कंपनी का इंचार्ज है। उसके बाद वो पहले गए थे, पहले उससे वो पूछताछ किए, जाने के लिए ड्यूटी नहीं गए तो 4-5 आदमी को बुलाए बाहर से, जिसमें से राहुल सिंह, मैं थी विशाल सिंह, फिर से दिग्विजय सिंह और सूरज सिंह, ये सब लोग थे जो आए बाहर से, आगे तब मारे पीटे हैं लोग। जांच कर रही है। विशाल कभी ना मारा? नहीं, अभी जांच कर रही है पुलिस, इतना ही हमको लिया है। एक जो है मजदूर को क्या आसमान निकल गया, धरती खा गया, कहाँ है वो पता है? अभी पुलिस खोजने में जुटी हुई, कहाँ है। जैक की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में केवल 8 दिन ही रह गए हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के अभाव में बच्चे अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षक के नहीं रहने से छात्रों की तैयारी पर असर पड़ रहा है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में सरकारी स्कूल कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक केवल एक ही गणित के टीचर मिले, तो वहीं किसी स्कूल में फिजिक्स के एक भी टीचर नहीं थे। वहीं पूरे झारखंड में एक भी पॉलिटिकल साइंस के शिक्षक नहीं है। स्कूल के छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन से स्कूलों में शिक्षकों की बहाली करने का अनुरोध किया है। शिक्षकों की कुछ हद तक कमी है और कोरोना के कारण काफ़ी प्रभावित हुई है पढ़ाई। इसके बावजूद बच्चों ने काफ़ी मेहनत की। सारे शिक्षक बहुत समर्पित भाव से उस जो पीरियड में जो प्रभावित हुई पढ़ाई, हम लोगों ने कोशिश करके उस सिलेबस को पूरा करने का काम किया। और हमारे यहाँ जो कंपलसरी सब्जेक्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके टीचर्स नहीं है। हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग बच्चों को बता नहीं पा रहे हैं कि वो लोग किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि टीचर्स ही नहीं है। तो कैसे, जहाँ तक हो सकता है हम लोग हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट टीचर जो इसमें स्पेशलिस्ट है, उनकी बात कुछ और होती है। मैथ्स की टीचर है पर वो हम लोगों को पूरा 100% पढ़ाती हैं, पर एक कंपलसरी जो टीचर होता है वो तो हम लोगों को बताएगा भी कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो रहेंगे तो अच्छा ना रहेगा ना मैम। तो मैं बस यही मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर को भेजें। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गई है, हमारे पास टीचर्स की कमी है। जैसे कि हमारे 2-3 सब्जेक्ट एक ही टीचर्स को लेना पड़ता है, तो उन्हें दिक्कत होती है, जूनियर सेक्शन को भी दिक्कत होती है और हमें भी थोड़ी दिक्कत होती है जो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो जैक की बोर्ड की परीक्षा में केवल 8 दिन ही रह गए हैं, लेकिन इन बच्चों का कहना है कि इनका सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा और उसके पीछे की वजह यही है कि यहाँ पे स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। जैसा कि यहाँ पे टीचर ने भी हमें बताया कि 1000 से ऊपर के बच्चों पर केवल एक ही मैथ्स के टीचर्स है, तो वहीं दूसरी तरफ फिजिक्स और केमिस्ट्री जो बहुत ही कंपलसरी और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, उसके एक भी टीचर नहीं है। तो इस तरह के हालात जो है यहाँ पे सरकारी स्कूलों के हैं। एक तरफ तो शिक्षा मंत्री ये बयान देते चलते हैं कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बिल्कुल
बिल्कुल चौपट है, व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो उन्हें निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जिनके पास इस व्यवस्था को ठीक करने का काम है, कर्तव्य जिनका है, वही जो है अपने काम से जो है भागते हुए नजर आ रहे इस तरह के बयानबाजी करते हुए। कैमरा पर्सन अमित के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के मौके पर रामगढ़ में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोविड-19 टीकाकरण लगाने के अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा ने किया। पूरे जिले में 12 से 14 वर्ष के 25,000 बच्चों को कोविड टीका लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं कोरोना टीकाकरण को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। आज नेशनल वैक्सीनेशन डे पर 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की आज औपचारिक शुरुआत करी है। इसके लिए 12 से 14 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं रामगढ़ जिला में, उनको सबको वैक्सीन की डोज लगे कोरोना की, यही ज़िला प्रशासन का प्रयास है। इसमें जितने विद्यालय हमारे हैं सारे ही हमारे वैक्सीनेशन सेंटर होंगे। सभी विद्यालयों में जा कर के वहाँ के बच्चों को 12 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके साथ ही जो कहीं से बाहर के भी बच्चे हैं वो भी इन विद्यालयों को एक सेंटर मानते हुए वहाँ पर आ सकते हैं। और आज से 12 से 14 साल के बच्चों को कोविड का टीकाकरण लगने का शुरुआत हो चुका है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हम रामगढ़ के एक सेंटर पे हैं जहां पे इसकी शुरुआत की गई है। हम यहां के सिविल सर्जन से सीधे बात कराते हैं, क्या तैयारी है, कितने बच्चों को लगाया जाना है, बताइए। हाँ, आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है, 16 मार्च 2022। और आज जिले के उपायुक्त महोदया के द्वारा जो कोविड वैक्सीनेशन, कोविड बीमारी से बचाव के लिए जो टीका 12 से 14 साल के बच्चों को पड़ना है, उसकी आज से शुरुआत हुई है। इसके लिए हम लोग विस्तृत माइक्रो प्लान बना रहे हैं। हर एक स्कूल को हम लोग कवर करेंगे और जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं उनको भी देंगे। 100% लक्ष्य को हासिल करेंगे हम लोग और लगभग 25,000 का लक्ष्य है हम लोगों का। तो ये पूरे जिले में 25,000 का लक्ष्य है 12 से 14 साल के बच्चों को। अभी एक बच्ची से बात कराते हैं जिन्होंने अभी कोविड का टीका लिया है, कैसा लग रहा है बताइए। हमें बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। सरकार ने हमारे लिए ये टीका निकाला है, हमारे सुरक्षा के लिए ये निकाला गया है, तो इसे हम लोग सबको लगवाना चाहिए। और तो आप समझ सकते हैं, इस बच्ची ने अभी टीका लिया है, किसी तरह का डर नहीं है। एक और बच्ची से बात कराते हैं कि किस तरह का महसूस कर रही है टीका लेने के लिए। हमें दर्द नहीं हो रहा है। वैक्सीन लेने के लिए अपील कर रही हैं, बच्चे आगे आए। 12 से 14 साल के भारत सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में कई बच्चियां अभी यहाँ पर टीका लेने के इंतजार में बैठी हुई हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में काफ़ी उत्साह है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। गढ़वा में किसानों को डिजिटल ऑनलाइन बोली के जरिए फसल की अच्छी कीमत मिल रही है। रबी फसल को लेकर किसान उत्साहित हैं। वहीं अभी फसलों की बिक्री के लिए ऑनलाइन बोली लगने की तैयारी में जुट गए हैं। जिले के मिराल और मजियाओं प्रखंड में किसान एफपीओ से जुड़कर तिल, सरसों, अरहर की फसल को डिजिटल ऐप ई नाम के जरिए बेचकर मुनाफे की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ई नाम में किसानों की फसल को ऑनलाइन डाला जाता है, जिसके बाद देश के कोने कोने से ऑनलाइन बोली लगाई जाती है। खरीदने के बाद व्यापारी फसल को किसानों के घरों तक आकर ले जाते हैं। अभी करीब 12,000 किसान ई नाम में रजिस्टर्ड हैं। पहले से बहुत सारे सब्जी के कारोबार किए और हमारे से किसान लोग बहुत खुश हैं कि उन लोग के अच्छे अच्छे व्यापारी मिल रहे हैं। बहुत दूर दूर के व्यापारी आए, जो उन लोग के 5 रुपये किलो टमाटर जब बिका तो मैंने 8 रुपये 10 रुपये तक बिकवाया। और साथ ही में अभी हम लोग सरसों और अरहर पर काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग प्रोक्योरमेंट भी करीब 5 से 7 टन खरीद लिए हुए हैं। ये है कि इस पोर्टल पर कई व्यापारी पंजीकृत हैं, जो कहीं और भी हैं, जिले से दूर भी हैं, गिरिडीह, रामगढ़ जैसे जगहों से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर काफ़ी डिमांड है, यहाँ के सरसों का, यहाँ के अरहर का काफ़ी डिमांड है। लोग हमेशा चाहते हैं और हमसे संपर्क भी कर रहे हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से हम लोग को मिल सकता है। तो ये प्रक्रिया इनाम के थ्रू हम लोग। और अब देखते हैं होली की मस्ती और धमाल से जुड़ी खबरें।
तो देश भर में होली का सुरूर चढ़ने लगा है। रांची में भी इन दिनों लगातार होली मिलन समारोह में युवा जमकर धमाल मचा रहे हैं। रांची के हरमू में होली का जश्न धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। सभी इस बात को लेकर जोश में हैं कि कोरोना की वजह से 2 साल बाद ये लोग खुलकर होली का जश्न मना पा रहे हैं। होली की ढेर सारी होली का खुमार पूरे देश पर छाया हुआ है और राजधानी रांची में भी कुछ ऐसा ही नजारा जो है वो इन दिनों बना हुआ है। रांची के लोगों पर होली की खुमारी जो है वो सर चढ़ कर बोल रही है। ऐसे में यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि युवाओं पर होली का जश्न जो है, युवा होली के जश्न में डूबे हुए, हम उनसे बात करते हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे और इसके लिए हम लोग बस 10 दिन के अंदर हम लोग इतना प्लानिंग किया और धमाकेदार से शुरुआत की। ये हमारा पहला इवेंट है। हमारे दर्शकों को कुछ डांस करके दिखा दीजिए। तो देख सकते हैं कि युवा जो है वो होली के जश्न में डूबे हुए हैं। बहुत ही मजे से वो अपने दोस्तों के साथ जो है होली का त्योहार मना रहे। कुछ और लोगों से बात करेंगे। कितना इंतजार था होली के इस त्योहार का? कितना इंतजार था? बहुत ज्यादा। क्या ऐसा ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे फेस्टिवल का। कुछ और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे चूंकि युवा जो है वो पूरे जश्न में डूबे हुए हैं, काफी भारी संख्या में जो है यहाँ पे रांची के युवा जो है पहुंचे हुए होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। और देखा जाए तो राजधानी रांची में पिछले कुछ दिनों से जो है ऐसी तस्वीर आ रही है। कितना इंतजार था आप लोग को होली के इस फेस्ट का? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। तो आप लोग एक साथ आए स्टेप करके दिखा दो यार हमारे दर्शकों को। होली में अभी समय है, अभी से आप लोगों ने होली सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। थक नहीं जाएंगी? नहीं थकेंगे नहीं, क्योंकि अभी फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करें, बाद में फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना है। सबको टाइम देना है। हाँ ऑफ कोर्स, होली फेस्टिवल ही है ऐसा, हम लोग सब एंजॉय करने के लिए। इतना इंतजार था इस फेस्ट का आप लोगों को? बहुत, क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे 2 साल से फ्रेंड्स के साथ, और कोविड के बाद ही हमारा पहला होली है, तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। 2 साल काफी मिस किया? बहुत मिस किया। थैंक यू। आप क्या बोलोगे? 2 साल से तो कोरोना की वजह से हम लोग होली नहीं सेलिब्रेट कर पाए। अब काफी लंबे समय के बाद होली सेलिब्रेट कर रहे दोस्तों के साथ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। होली का हम लोग बहुत टाइम से वेट करते हैं कि कब होली आएगा, कब लोग फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे, पार्टी होगा। होली इवेंट्स होता है यहाँ बहुत जगह पे होता है। वैसे मुझे लगता है कि इन्हें होली बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसके पहले मैं जब बीएनआर चाणक्य में गई थी होली कवर करने, तो वहाँ पे भी ये मुझे होली सेलिब्रेट करते हुए नजर आई थी। और यहाँ भी बहुत पसंद है होली। जी बहुत, होली इज माय फेस्टिवल। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।